अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, बहुत ही जबरदस्त खबरें लेके हाजिर हैं। आज जो खबरें आपके सामने पेश करेंगे वो ज्यादातर जो है इंटरनेशनल मंजरनामे से ताल्लुक रखती हैं। अमेरिका के हवाले से अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं। हम तो जरा खोल के बात करते हैं तो साफ कहेंगे जी अमेरिका जो कर रहा है वो पूरी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा, और पूरी दुनिया के साथ वो यूएन को भी समझ में नहीं आ रहा। पहली दफा इस तरह हुआ हिस्ट्री में कि यूएन ने खड़े होकर साफ अमेरिका के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए, और आगे से अमेरिका ने भी क्लियर कट कहना शुरू कर दिया कि ये क्या क्या कहना शुरू कर दिया, ये आपको स्टोरी के अंदर बताएंगे। लेकिन आपसे जंग शुरू हो गई है यूएन के अंदर और अमेरिका में, और उसके बाद आपको ये बताएंगे कि कसम तोड़कर जंग के लिए तैयार बैठा है एक मुल्क, किससे? अमेरिका से। और ये जंग किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकती है क्योंकि दोनों साइडों पे लोहा बहुत गर्म है। ये आपको सिचुएशन बताएंगे कि ये क्या है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि चाइना क्या रोल प्ले करने लगा है। चाइना भी अब धमकी आमेज लहजे के ऊपर आ गया। फिर आपको ये बताएंगे जी कि अमेरिकी सदर के घर पे हमला हो गया। जी हां, जब इस तरह के काम करोगे तो फिर इस तरह की सिचुएशन तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एक हमला है और अभी तक इसके बारे में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, वो जानिएगा डिटेल से स्टोरी में। फिर हम आपको ये बताएंगे जी आज के कल हमने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की थी। चौधरी साहब ने एक वीलॉग किया जिसके अंदर आज वो सारा जाके कवर हो रहा था, बाकी चैनल उसे कवर कर रहे थे, लेकिन ये स्टोरी सबसे पहले इस चैनल के थ्रू आप तक पहुंची जिसमें यह बताया गया था कि एक पूरे मॉल को उड़ाने का प्लान था कराची में। उसके हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट आई है, वो आपको बताएंगे। इंतहाई खतरनाक प्लान था, कौन सी तंजीम थी जिससे इसका ताल्लुक था, क्या ये करने जा रहे थे, इसकी भी कुछ डिटेल आपको बताएंगे। और फिर आपको ये बताएंगे जी कि मेरे फेवरेट घटिया मोदी जी मिन्नतों पे आ गए, भीख मांगने पे आ गए, अमेरिका से भीख मांग रहे हैं। कांग्रेस डंडा लेके पीछे पड़ चुकी है, लेकिन इस दफा हालात ऐसे जनरेट हो चुके हैं कि इंडिया को समझ नहीं आ रही है, मोदी को समझ नहीं आ रही कि जवाब देना क्या है। हां करता है तब भी फंसता है, ना करता है तब भी फंसता है। तो मोदी के गले में तो फंदा पका समझे। तो ये आज की हमारी स्टोरीज होंगी। और एक चीज आपको ये मैं कहता चलूं और बताता चलूं कि जावेद चौधरी साहब के कॉलम जो आप बहुत शौक से पढ़ते हैं, अगर आप उन्हें पढ़ना जारी रखना चाहते हैं तो JavedCH.com के ऊपर उन्हें पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो सबसे पहले चौधरी साहब को हम वेलकम कहते हैं। और आज मैं कहूंगा कि सीरियस गुफ्तगू से पहले हमें जरा थोड़ी सी वैसे गपशप में भी बात करनी चाहिए अपने नाज़रीन के साथ, और हम गपशप करते हैं। क्या करना चाह रहा मेरे साथ क्या करना चाह रहे हो? कोई भी अच्छी बातें करें, आप सीरियस बातें स्टार्ट नहीं, मैं कभी आपको पता सीरियस नजर ही नहीं आया। मैं कभी सीरियस होता ही नहीं हूँ। मेरे से ज्यादा देर तक सीरियस नहीं रहा जा सकता यार, मुझे पता नहीं क्या मसला है। और यही प्रॉब्लम है, जहां जाता हूँ आधे घंटे बाद बोर होना शुरू हो जाता हूँ, फिर कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसके बाद लोग कहते हैं यार आप तो शक्ल से सीरियस लगते हैं। वेल, आए इशू की तरफ आए ना कोई। अच्छा जी, नहीं करना चाह रहे जी गपशप, मुंह नहीं लगाते। ओके, आप सवाल कर यार, कोई ऐसी चीज जो आपके दिल में है। चलो पहला सवाल उसी पे कर दूं। हाँ, गपशप करता हूं। चले, मेरा आपसे पहला सवाल ये, आप जब भी किसी पार्टी के मुतालिक बात करते हैं, ठीक है, मैं ये मेरा अपना जाती ख्याल, आप उसे बैलेंस करते हैं, मतलब अच्छाई भी बताते हैं, बुराई भी बताते हैं, तवाज़ुन रखते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात सच झूठ तो क्लियर नजर आ रहा होता है, पोजीशन क्यों नहीं लेते? नहीं, उसकी वजह यह है कि पोजीशन बंदे को गलती के ऊपर लेनी चाहिए, बुराई के ऊपर लेनी चाहिए, इंसान के ऊपर नहीं लेनी चाहिए। मसलन अगर फर्ज करो कि आप चोरी करते हो तो चोरी को बुरा कहना चाहिए, और जब आपको सजा हो जाएगी तो उसके बाद आप एक पवित्र इंसान हो, अब आप एक नॉर्मल इंसान हो, बजाय इसके कि आप एक इम्तिहान में फेल हो गए तो पूरी जिंदगी कहा जाए कि ये है फर्क साहब जो मैट्रिक में फेल हुए थे, वह बंदा 80 साल का हो जाए। तो इंसान जो है ना वो एक बड़ी चीज है, और उसके अंदर तब्दीली आती है। लगाना शुरू कर दो, तकलीफ हुई है ना, तो मैं यही कहता हूँ कि तकलीफ नहीं देनी चाहिए किसी आदमी को भी। दूसरा ये है कि उसकी गलती है, आप मसलन इमरान खान की जो गलती है मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूँ, ओपनली करता हूँ, और उस वक्त करता हूँ जब कोई बंदा नहीं कर रहा था। लिहाजा पहला आदमी था जिसके ऊपर बड़ी गालियों की बुछाड़ हुई है, बर्दाश्त की है। हाँ, लेकिन जो उसका ड्यू रिस्पेक्ट है उसको देनी चाहिए, और जो ड्यू उसकी कामयाबी है उसको बर्दाश्त करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इंसान जो है ना तवाज़न के साथ चलना चाहिए आगे, बजाय इसके कि आप एक्सट्रीमिस्ट हो जाए। जब आप एक्सट्रीमिस्ट होते हैं तो फिर मसला खराब होता है, जब आप एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं जो गलत है। इंसान के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां होती रहती हैं, और इंसान के बारे में कहा जाता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था ना कि मैंने अल्लाह ताला को पहचाना है अपने इरादों के टूटने से। तो जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को इरादा टूट सकता है और वो ज़ाहिर कुदरत की तरफ से होता है, तो इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर बड़ी तब्दीलियां आती रहती हैं। कल का शैतान आज का इंसान बन जाता है, तो बड़ी बात है ना जी, आप उसको मौका तो दें। कुदरत जो है वो तो हशर के मैदान तक इंसान को बर्दाश्त करेगी, उसको मौका देगी, और उसकी गलतियों की इस्लाह करने की उसको गुंजाइश देगी। तो हम क्यों नहीं देते? तो मेरा ख्याल है तवाज़ुन रहना चाहिए, मौका देना चाहिए लोगों को। चौधरी साहब, शैतान का तो पता नहीं, इमरान से तो थोड़ी मुश्किल है। चल आप पहली स्टोरी अपनी लेके चलते हैं। अच्छा, एक आपको मजे की बात बताऊं, ये मानेंगे नहीं, अभी ना ही मैं इनसे भी डिस्कस करूंगा, मुझे एक चीज पता चली है। मैं आइंदा कुछ आने वाले दिनों के अंदर इन्हें बनाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा बताएं। बुशरा बीबी ने चौधरी साहब के मुतालिक कुछ कहा था, और इन्होंने मुझे बार बार कहा था ये बात नहीं कर, मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ दिनों में पूछूंगा जरूर, उम्मीद करता हूं कि मुझे बता देंगे। कुछ तो मुझे पता है, शायद ये व्लॉग पे भी बताने को तैयार हो जाए। लेकिन अभी जो पहली हमारी स्टोरी है वो स्टोरी ये है जी कि यूएन में और अमेरिका में जो सब लड़ाई हो गई है शरीफ किस्म की। आपने क्या इससे पहले कभी देखा, और इस लड़ाई का कोई नतीजा है? अब देखिए, एक तो यूएन बड़ा कमजोर है, ये आप ज़हन में रखें, और इसका सबसे बड़ा डोनर जो है अमेरिका है। अगर आज अमेरिका डोनेशन देनी बंद कर देता है तो यूएन खत्म हो जाएगी। अमेरिका अपने आप को एग्जिट कर लेता है यूएन से, तो ये जो एक पूरा खेल है ये बिगड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। लिहाजा यूएन कभी भी अमेरिका के खिलाफ उस लेवल पे नहीं जाएगा कि जिससे उसकी फंडिंग रुक जाए या अमेरिका अपने आप को यूएन से अलग कर ले। इवन यूएन की जो बिल्डिंग है वो भी अमेरिका के अंदर है,
यानी अगर फर्ज करें कि वफाकी गवर्नमेंट जो यूएस की है वो अगर अपनी जमीन वापस ले लेती है तो कहती है जी हम खाली करें यहाँ से, तो उसके बाद यूएन कहाँ स्टैंड करेगा? क्योंकि ज़ाहिर कोई इंटरनेशनल कोई उसकी ज़मीन तो है नहीं कि किसी नो मैंस लैंड के ऊपर तो नहीं बना हुआ, न्यूयॉर्क के अंदर बना हुआ, अमेरिका के अंदर बना हुआ है और अमेरिकन गवर्नमेंट की मदद से बना हुआ है, वफाकी गवर्नमेंट अमेरिका की जो उसने ज़मीन दी थी। तो अगर वही खींच ले तो उसके बाद यूएन खत्म हो जाएगा। तो यूएन कभी भी उस लेवल पर नहीं जाएगा कि जहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न शुरू हो जाता है। अलबत्ता डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता रहेगा, जैसे एंटोनियो गुतेरेस जो उनका ताल्लुक पुर्तगाल के साथ है, प्राइम मिनिस्टर भी रहे वो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं इस वक्त यूएन के, और उनका एक बयान आज पढ़ के सुनाया गया है और उसके अंदर जो है उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ज़्यादती की है, गलती की है, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है, इस खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा और इसके असरात जो दूर तक जाएंगे और खतरात पैदा हो जाएंगे इससे। और साथ उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई एतराज़ था तो आप मौसर तरीके से इस एतराज़ को सॉल्व कर सकते थे, मौसर तरीके से बात हो सकती थी, बजाय इसके कि आप अपनी फौज भेजें और वहां से उनका प्रेसिडेंट और उसकी बेगम को रात के वक्त उठा के आप ले आएं और अपनी अदालत के अंदर उसका ट्रायल शुरू कर दें। तो ये टू मच है। तो यूएन जो है ना उसकी तरफ से भी ये आज रद्द-ए-अमल आया है और बड़ा क्लियर रद्द-ए-अमल है, और सिर्फ ये यूएन की तरफ से नहीं, 5-6 बड़े इत्तेहादी मुल्क जो अमेरिका के हैं उनकी तरफ से है। चाइना ने कह दिया है कि हम अपने मफादात का ख्याल रखेंगे और ये सीधी सीधी गुंडागर्दी है, इस तरह नहीं होना चाहिए। चाइना प्रॉपर स्टैंड ले रहा है। उनके जो वजारत खारजा के तर्जुमान है उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया और चाइनीज बड़े सोच समझ के बयान जारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा उठेगा और तलाल चौधरी साहब की तरह एक बयान देकर घर चला जाएगा, इस तरह नहीं मुमकिन। वो बड़ा सोच समझ के और वेल डिजाइन उनका एक बयान होता है, बड़ा समझदारी का वाला बयान होता है और उसके पीछे पूरी एक थॉट प्रोसेस होता है। ऐसा होता नहीं, तो उसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए कि उन्होंने सीधा सीधा कह दिया गुंडागर्दी है। और चाइनीज जो अपना मफाद, क्योंकि वहां पे वेनेजुएला में चाइनीज का मफादात है उनके, एक तो बहुत ज्यादा पेट्रोल वो हासिल करते हैं और चाइना जो है ना दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल इंपोर्ट करने वाला मुल्क है, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री जो है पेट्रोल से चलती है। वेनेजुएला से सबसे ज्यादा यही करते हैं। वेनेजुएला का सबसे बड़ा बायर चाइनीज है और उसके साथ ईरान से सबसे बड़ा, और रशिया से, और उसके साथ अरब कंट्रीज से। तो सबसे ज्यादा तेल जो है वो चाइनीज कंज्यूम करते हैं और चाइनीज खरीदते हैं। मसलन आप ये जान के हैरान होंगे कि जो शंघाई शहर है ना उसके अंदर जो बिजली इस्तेमाल होती है वो 55,000 मेगावाट है सिर्फ एक शहर के अंदर। पाकिस्तान 19,000 मेगावाट या 20,000 मेगावाट या कहते हैं 45,000 मेगावाट हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है, लेकिन हम अगर गर्मियों में जाते हैं तो अगर 25 को क्रॉस कर लेते हैं तो ट्रिप करना शुरू कर देता है हमारा सिस्टम। जबकि शंघाई एक शहर के अंदर 55,000 मेगावाट जो बिजली है, 56,000 मेगावाट बिजली है वो इस्तेमाल होती है और उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है और जाहिर है उसके अंदर पेट्रोल भी एक सोर्स है बहुत बड़ा। तो इतनी ज्यादा कंजम्पशन तेल की जो वो चाइना के अंदर है। अब अगर वेनेजुएला का पेट्रोल कंट्रोल कर लेता है अमेरिका और वो चाइनीज को पेट्रोल नहीं देता तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि चाइनीज की जो इकोनॉमी है वो कैसे फ्लोरिश कर सकेगी, वो रुक जाएगी। तो चाइनीज को अपने मफादात का ख्याल है। दूसरा, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो बहुत बड़ा फिनोमेना है इस वक्त, और ये जो मुल्क है इसके अंदर ये हैं, मतलब कॉपर इसके अंदर बहुत ज्यादा है, इसके अंदर चांदी का, ये जितने मुल्क जिसको आइडेंटिफाई किया हुआ है ट्रंप ने कि जी हम इनके ऊपर अटैक करेंगे, वहां बड़े बड़े सोर्स हैं, मेटल सोर्स हैं और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके अंदर, और वो चाइनीज को जरूरत है। आगे जो सारी गेम है वो रेयर अर्थ मिनरल्स पे होगी, क्योंकि उसके बगैर ना एआई चल सकती है, ना उसके बगैर ये कंप्यूटर चल सकते हैं, ना इसके साथ साथ बड़े बड़े सर्वर्स हैं वो चल सकते हैं। इवन जो मोबाइल फोन है आपको शायद इसके अंदर डेफिनेटली पता होगा, इसके अंदर 2 छोटे से मैग्नेट होते हैं। इन मैग्नेट्स की वजह से ये सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं उनको ये खींचते हैं अपनी तरफ। अगर वो मैग्नेट खराब हो जाए तो मोबाइल फोन यूजलेस हो जाता है। अच्छा, वो बनाना जो है ना वो भी उसकी टेक्नोलॉजी भी सबसे ज्यादा जो है वो चाइनीज के पास है, और यही वजह है कि आईफोन जो चाइना के अंदर ज्यादा बनता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके पास इक्विपमेंट है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल किसी और के पास है नहीं। तो चाइनीज अपने मफादात का वहां पे ख्याल रखेंगे। तो अब यूएन की तरफ से आ गया, दूसरे मुल्कों की तरफ से आ गया, फिर मार्को रूबियो जो है उनका बयान आ गया, उन्होंने कहा जी ये ड्रग माफिया था और हमने उसको पकड़ा, क्योंकि अगर हम इसको ना पकड़ते तो ड्रग्स जो थी पूरी दुनिया में फैल जाती है, अमेरिका के अंदर तबाह बर्बाद कर देता अमेरिका को। और साथ उन्होंने कहा यूएन को कुछ पता नहीं है कि मसला क्या है। मसला सिंपल ये है कि अगवा बराए आयल है, ये अगवा बराए तेल है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े डिपॉजिट्स तेल के हैं, और दूसरा ये अगवा बराए रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं। और सिर्फ ये नहीं, कोलंबिया भी है, उसके क्यूबा भी है और मुल्क भी है इनके, और उनके ऊपर भी अटैक करेगा। देखिए पूरी बेल्ट है उनके अंदर, और उसके ऊपर ये अटैक करेगा अमेरिका, क्योंकि उन चीजों पर कब्जा करना चाहता है।